हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन जी क्लासेस। आज मैं आपको इंग्लिश का एक ऐसा सेशन देने वाला हूं जिसे मैंने नाम दिया है ब्रह्मास्त्र क्लास। ये ब्रह्मास्त्र क्लास इसलिए मैंने इसे नाम दिया है क्योंकि इसमें मैं एक ऐसा फार्मूला बताने जा रहा हूं। इस फार्मूले से सिर्फ एक सिंगल फार्मूला से आपका पूरा टेंस कंप्लीट हो जाएगा और इस फार्मूले से आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। और ये ऐसा फार्मूला है कि अगर आपके एग्जाम में ईयर से रिलेटेड 5 क्वेश्चन भी एटलीस्ट आ गए तो उसमें गारंटी लेता हूँ मैं 100% इस फार्मूले से क्वेश्चन आपके जरूर रहेंगे। इसलिए मैं इस फार्मूले को पहले डिटेल बताता हूँ, उस पर मैं आपको जो भी एग्जाम्पल दूंगा वो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने निकाला है। तो इसलिए आज मैं आप सबको स्वागत करता हूँ अपने इस ब्रह्मास्त्र क्लास में। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बताता हूँ, इस सेशन को प्लीज अगर किसी को फार्मूले में प्रॉब्लम भी हो तो वो लास्ट तक देखिएगा। मैं गारंटी लेता हूँ आपको इस फार्मूले में फिर एक भी तरह का कहीं से भी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप इस सेशन को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाइए एंड लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो इस ब्रह्मास्त्र क्लास में प्री मानसून का जो सीजन चल रहा है, जो अभी पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट सभी जगह बारिश हो रहा है, तो मैं आपको इस ब्रह्मास्त्र क्लास के जो ब्रह्मास्त्र एक्सप्रेस में आप लोग आए हुए हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज एक कप कॉफी या चाय लेकर बैठ जाए और 20 मिनट तक कंटिन्यू मेरे साथ इस सेशन में ट्रैवल करें और आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले मैं बताता हूँ, अगर आप किसी ट्रेन को देखे होंगे तो ट्रेन में 2-3 चीज तो है वो कंपलसरी होता है। होता क्या है, एक ट्रेन का इंजन होता है, लास्ट में गार्ड बॉगी होता है और बीच में आप लंबे सफर के लिए जा रहे हैं तो आपका कैटरिंग वगैरह होना चाहिए, तो इसलिए वहाँ पे खाने पीने का एक रूम होता है। ठीक है, तो इसके बारे इसी तरह से जब हमारा कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस अगर आप लेते हैं तो उस सेंटेंस में आपका क्या होगा, एक इंजन तो होगा, एक पेंट्री कार होगा जो खाने पीने का रूम जैसे मैंने बताया, और एक गार्ड का बोगी होगा। तो वो 3 चीज तो कंपलसरी होगा। तो इसी पे पूरा सेंटेंस, इंग्लिश का जितना भी सेंटेंस है इसी चीज पे फॉर्मेशन पे बैठा हुआ है। तो अब बताता हूँ मैं सेंटेंस का क्या क्या फॉर्मेशन होता है। कोई भी सेंटेंस आप लेंगे उसमें पहला कंपलसरी आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट जो उसका ट्रेन का इंजन है, और लास्ट का उसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा जो गार्ड बॉगी है उसका। बीच में अगर आप अच्छे ट्रेन में बैठे हैं, लंबे सफर के लिए जा रहे हैं, तो एक पेंट्री कार होगा ही होगा। दिस इज कॉल्ड द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, आपका एक तरह का पेंट्री कार होता है। एंड द नेक्स्ट इज मेन वर्ब। मेन वर्ब को आप मान सकते हैं कि आपके आसपास जो आप कंपार्टमेंट जो लोग बैठे हैं, दे आर द मेन वर्ब। क्योंकि कहीं हेल्पिंग वर्ब हो या ना हो, मेन वर्ब तो पक्का होगा, क्योंकि मेन वर्ब क्या होता है, आपका पड़ोसी होता है। क्योंकि बिना मेन वर्ब के, बिना उसमें अगर ट्रैवल कर रहे हैं और कोई नहीं होगा तो आपको वो क्या लगेगा, हॉन्टेड ट्रेन लगेगा, जो आप शायद सब पुरानी मतलब साउथ इंडियन मूवी में या फिर हॉलीवुड के मूवी में देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस ट्रेन। अब ये जो ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला मैंने लिखा है, मैं इसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मैंने इसे ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला इसलिए नाम दिया है कि ये फार्मूला मैंने आज तक यूट्यूब पे भी कभी नहीं देखा है और ना ही किसी बुक में देखा है। ये फार्मूला मेरा खुद का बनाया हुआ है, तो इसलिए इस फार्मूला को मैंने ब्रह्मास्त्र फार्मूला का नाम दिया है। इस फार्मूले को मैं डिटेल में समझाता हूँ और आप उसके बाद देखेंगे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस पे कितने सारे करवाते जाता हूँ, और क्वेश्चन करते हुए आपको इस फार्मूले का ज्यादा डिटेलिंग समझ में आएगा। तो द फर्स्ट थिंग इज, पहला तो सब्जेक्ट होगा। तो ये सब्जेक्ट होता है, इससे आपका कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें सब्जेक्ट होगा। दीज आर द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, अगर प्रेजेंट के फॉर्मेशन में होगा, इसके लिए आपको टेंस का थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए। अगर प्रेजेंट के फॉर्म में होगा तो हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज होगा उसमें। अगर पास्ट का फॉर्मेशन में होगा तो डिड का यूज आएगा उसमें। सिमिलरली अगर कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा, कोई चीज रहा है, कुछ कंटिन्यू चल रहा है, कोई चीज हो रहा है, जैसे ये सेशन अभी कंटिन्यू चल रहा है, दिस सेशन इज गोइंग कंटिन्यू राइट नाउ, तो उसके लिए हम लोग इज एम आर का फॉर्मेशन कंटिन्यू के फॉर्म में लेंगे। इज एम आर जो आपका है वो कंटिन्यूअस प्रेजेंट के फॉर्म में है। सिमिलरली अगर आप पास्ट के फॉर्म में जाएंगे तो ये आपका वाज वर्ब का फॉर्म में बदल जाएगा। दिस इज ऑल्सो द हेल्पिंग वर्ब। अगर इसी चीज का हम लोग परफेक्ट के फॉर्म में यूज करते हैं, जैसे अभी मैं अभी खाना खाया हूँ, आई हैव फिनिश्ड माय लंच राइट नाउ, तो उस समय ये क्या होगा, आपका हैज हैव हैड का हैज हैव के फॉर्म में होगा। बस यही फॉर्मेशन अगर पास्ट के फॉर्म में चला जाए, मैंने अभी खाना खाया था या मैंने खाना खाया था, तो उस सेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब हैड होगा। ये सारे आप लोगों को टेंस में पता है। सिमिलरली अगर आप शैल विल के बारे में देखें तो ये फ्यूचर के फॉर्म के लिए यूज किया जाता है। तो दीज ऑल आर दी हेल्पिंग वर्ब। आपको इतना चार करके मतलब ऑलमोस्ट 24 या 48 के अराउंड फॉर्मूले रटने पड़ते हैं ऑल टेंस कंप्लीट करने के लिए।
बट ऐसा इसमें नहीं करना है, आपको सिर्फ वन फार्मूला, ऑल टेंस विल बी कंप्लीटेड हेयर। सो बी कंटिन्यू विद मी एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। नाउ लास्ट जो आपका है वो है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो मेन वर्ब होगा आपका प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मूला एंड फॉर्मूला का जब तक यूज नहीं करेंगे तो फॉर्मूला समझ में नहीं आता है। तो इसलिए आपको ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि जस्ट अभी मैंने बताया आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन मैं अभी कराने जा रहा हूँ। तो ये फॉर्मूला का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे आप कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। नाउ मूविंग ऑन, आप देख सकते हैं कि हेल्पिंग सब्जेक्ट तो फिक्स होगा, ऑब्जेक्ट फिक्स होगा, वो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। हेल्पिंग वर्ब का लिमिटेड लिस्ट है जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, इसी लिस्ट पे मैं अभी आगे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। नाउ मेन वर्ब में आपको कुछ नया बताने वाला हूँ। मेन वर्ब में होता क्या है, आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे V1 V2 V3 V4 V5, वो तो करते ही आते हैं। क्या आप में से कोई बता सकता है कमेंट सेक्शन में कि मेन वर्ब जो होता है वो सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? मैं आई मीन अगर वर्ब वन जो होता है, जैसे मेरा गो है, क्या गो, प्ले, इट, ये सारा वर्ड जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है? अगर आप इसे कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, मैं इसे अभी एक्सप्लेन करता हूँ। आपको नाउन और नाउन में आपने सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन को पढ़ा होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉय, तो बॉय का प्लूरल आप बनाते हैं बॉयज, तो ये क्या होता है, प्लूरल होता है। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। बट वर्ब के केस में डिफरेंट होता है। वर्ब के केस में क्या होता है, अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे प्ले और इसके बाद इसका बनाया प्लेज, तो ये आपको पता होगा कि प्ले V1 होता है एंड प्ले V5 होता है। बट ये V1 जो है ना, ये यहाँ पे प्लूरल है, यहाँ पे एस वाला प्लूरल होता है। बट वर्ब के केस में क्या होता है, विदाउट एस वाला प्लूरल होता है। ये प्लूरल है आपका, और ये एस वाला ही सिंगुलर है। यहाँ पे ये आपका सिंगुलर वर्ब है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में ईरर आएंगे, और ईरर्स के लिए अब हमको पढ़ना है। अब मुझे ट्रांसलेशन के लिए हमें नहीं पढ़ना है, राम आम खाता है, राम इट्स अ मैंगो, वो नहीं करना है अब हमें, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसमें आपका ये सब तो लिमिटेड था जो मैंने आपको बताया है, जो ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। बट वर्ड्स में इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान आपको देना होगा। बी मेटिकुलस हियर। तो बॉय आपका है, ये अगर नाउन है तो आपका ये सिंगुलर नाउन है, और बॉय जो है आपका प्लूरल नाउन है। बट हमें जब वर्ब के केस में आते हैं तो जस्ट रिवर्स होता है, उल्टा होता है। इस चीज को माइंड में ध्यान रखना है इसका। तो प्ले अगर आपका वर्ब है तो सारा वर्ब जितना V1 आपका V1 का जो लिस्ट होता है वो भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा जब मैं PDF देने लगूंगा। तो V1 जो होता है वो हमारा प्लूरल फॉर्म में होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा आप। और आपका जो V5 जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। नेक्स्ट चीज जो मैं बताने वाला हूँ, किसी भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा, अगर सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, और अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। अब मैं इस फॉर्मूले का जितना मैंने इसका बताया, जो मेरा ब्रह्मास्त्र है, इस ब्रह्मास्त्र का मैं किस युद्ध में यूज करूंगा उस युद्ध को मैं मेंशन करने जा रहा हूँ। कुछ पुराने युद्ध का मैं लेता हूँ, ये महाभारत और रामायण वाला युद्ध नहीं है। जो हमारा युद्ध है वो कॉम्पिटिशन है, और कॉम्पिटिशन में मैंने SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। वो सारे क्वेश्चन मैं इसी ब्रह्मास्त्र से एक ही तीर से सारे का आंसर निकाल कर आपको दिखाऊंगा। सो बी विद मी। आपका ये जो क्वेश्चन है ये SSC में प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है। इसके साथ ही मैं इस सेशन को जब कंटिन्यू कर रहा हूं तो मैं एक पर्सन के बारे में जरूर मेंशन करने वाला हूं। 2-3 पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने मुझे स्पेशली कमेंट करके मुझे बताया हुआ है कि आज इंग्लिश का मैं सेशन उन्हें दूं। तो मैं उन लोगों को काफ़ी थैंक यू कहना चाहता हूं, और लोगों को भी कहना चाहता हूं कि प्लीज़ आप इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। मैं आपको बहुत अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो SSC ने पूछा है, मोस्ट कंट्रीज इज फॉर पीस। नाउ मोस्ट कंट्रीज इज फॉर पीस, तो मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज फॉर पीस। अब इसमें आपको एरर फाइंड करना है। आपको नॉट का मतलब मैं बता देता हूँ, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी एरर नहीं है। तो आप ध्यान देंगे, मोस्ट कंट्रीज मैंने बताया सब्जेक्ट होगा, हमारा सब्जेक्ट है, ब्रह्मास्त्र यूज करने वाला है। मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ये पूरा क्या है आपका सब्जेक्ट है। नाउ इज फॉर पीस, जितने भी संसार की कंट्री हैं, जो अधिकतर कंट्री हैं, उन लोग किस लिए हैं, शांति को प्रमोट करते हैं उन लोग। तो इज फॉर पीस। अब ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, ये SSC ने बनाया था और SSC ने पूछा। तो आप ध्यान देंगे, मोस्ट कंट्रीज मैंने क्या बताया था इससे पहले, आपका जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, बट अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब लगेगा। ये मैंने ब्रह्मास्त्र फार्मूला से बताया है। अब आप देखेंगे मोस्ट कंट्रीज, ये क्या है, कंट्रीज IES, तो ये आपको क्या बना रहा है, प्लूरल बना रहा है। तो ये प्लूरल अगर है तो इसमें वर्ब, मेन वर्ब तो लगा नहीं है,
तो इसमें आप क्या बनाएंगे, यहाँ पे ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसे आप प्लूरल बनाएंगे, तो ईच के जगह पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आर होगा। तो मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड आर फॉर पीस, यहाँ पे आर होगा। और आपके 2 नंबर्स एग्जाम में आ गए। मैं अभी अभी और भी लेवल बढ़ाकर भी क्वेश्चन लूंगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज, शायद आपको लेवल हाई पता चल रहा होगा क्योंकि बोर्ड काफी भरा हुआ है। नाउ मैनी अ मैन हैव रियलाइज्ड दैट रियल हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग सैक्रिफाइसेस नन ऑफ द अबव। आप इसमें एरर फाइंड कीजिए, मैं तो एरर बता ही रहा हूँ, थोड़ा वीडियो पॉज करके खुद से एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद मेरे सेशन को आगे देखिए आप। नाउ मैं कंटिन्यू करता हूँ उसको। तो मैनी अ मैन आप जब देखेंगे तो मैंने इसी ब्रह्मास्त्र में बताया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। यहाँ पे मैनी देखा, पता चल गया प्लूरल है, यहाँ पे हैव देखा प्लूरल है। इस कंडीशन में आपको यहाँ पे रॉन्ग नहीं मिलेगा, बट कंडीशन यहाँ पे समझिए, मैनी के बाद ए जो आपका है ये सिंगुलर बना दिया, मैनी अ मैन, यहाँ पे मैन जो है वो सिंगुलर बन गया क्योंकि ए लगा हुआ है, ए फॉर एक। ये आर्टिकल में आपको मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा इसके बारे में डिटेल। तो मैनी अ मैन, अब आप देखेंगे मैनी को भूल जाइए, अ मैन यहाँ पे आपको दिख रहा है, दैट मीन्स ये आपका सिंगुलर हो गया। तो सिंगुलर हो गया तो ये प्लूरल तो नहीं लेगा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हैज। सो दिस इज द एरर। और आपको एग्जाम में ये एरर इसमें तो दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे आप चले जाएंगे, यहाँ पे हैप्पीनेस होगा, यहाँ पे लाइज होगा, तो लाइज में भी आप देखेंगे कि मैनी लिखा हुआ है, तो लाइज शायद एरर हो जाएगा क्योंकि ये प्लूरल है, तो ये आपका प्लूरल सिंगुलर कैसे हो गया। बहुत सारे ऐसे आपके माइंड में क्वेश्चन आते रहेंगे, बट आप ध्यान रखेंगे इसी ब्रह्मास्त्र फॉर्मूले का मैं यूज कर रहा हूँ, कुछ भी अलग नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। तो ध्यान रखेंगे मैनी अ मैन, ये आपका आर्टिकल था जो सिंगुलर बना दिया, इसलिए वर्ब में क्या होना चाहिए था, यहाँ पे हैज होना चाहिए था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ईच एंड एवरी पर्सन हैव टू डू दिस वर्क। ठीक है, तो ईच एंड एवरी कंडीशन को मैं समझाने से पहले बताता हूँ। पहले तो आप लोग एरर हर एक बार क्वेश्चन के बाद पॉज करके खुद से फाइंड कीजिए। नाउ मैं अब तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। तो ईच एंड एवरी पर्सन, ये जब आप देखते हैं तो उसके बाद जब वर्ब देखते हैं ये हैव है। अब इसी में आपको हैज या हैव का देखना है एरर। तो ईच एंड एवरी को समझाने के लिए मैं बताता हूँ, जब आप बर्थडे मनाए होंगे स्कूल में तो आपके फादर क्या करते हैं, चॉकलेट्स का पैकेट देते हैं, और जब वो हम एक मतलब वो प्लूरल फॉर्म में लेगा चॉकलेट्स को, और जब अपने हर एक क्लासमेट्स को 1-1 देते जाते हैं तो ईच एंड एवरी वाला कंडीशन आता है। वो कॉम्बाइन लगता है कि बहुत सारा है, जब बंटने के बाद देखते हैं तो सबको एक एक ही मिला होता है। अगर ज्यादा अच्छे हैं तो 2-4 भी बांट सकते हैं अपने बेस्ट फ्रेंड लोग को, नहीं तो एक एक जाता है। और क्लास में दूसरे क्लास में जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो वहाँ ईच एंड एवरी समझ में आ गया होगा। जब एक एक चॉकलेट किसी को मिल रहा है ऐसे इमेज बनाइएगा तो ईच एंड एवरी पता चला कि ईच एंड एवरी हमेशा सिंगुलर फॉर्म को डिनोट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ईच एंड एवरी को आपके माइंड में समझ में आ जाएगा कि सिंगुलर फॉर्म को बारे में बता रहा है यहाँ पे। नाउ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट मेरा बताया कि मैं सिंगुलर हूँ, तो ये क्या हेल्पिंग और प्लूरल हो सकता है? नहीं। ये किस चीज से पता चला? ये ब्रह्मास्त्र फॉर्मूले ने बताया था कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, वर्ब प्लूरल है, तो इसे आप क्या बनाएंगे? हैज बनाएंगे। ये भी क्वेश्चन मेरा नहीं है, आप एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसे देख सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, मॉर्निंग वॉक में कभी आप फ्लावर किसी पड़ोसी के यहाँ से जाकर अगर आप चोरी करके आए हुए हैं तो आपका यादें ताजा हो जाएगा पूजा करने के लिए, ऐसा नहीं कुछ फालतू काम के लिए। तो फ्लावर्स दैट आर जस्ट पिक्ड बिगिंस टू रोट इन 10 सेकेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी ने। तो आप जब इसे ध्यान देखेंगे, ये देखा फ्लावर्स यहाँ पे देखा, यहाँ पे बिगिंस देखा, आपको एरर ब्रह्मास्त्र फॉर्मूले से कैच हो जाएगा कि फ्लावर्स यहाँ पे प्लूरल दे रखा है, यहाँ पे आपका ये सिंगुलर बना दिया, क्योंकि मैंने वर्ब में ही बताया था कि जैसे ही वर्ब में एस लग गया वो आपका सिंगुलर होता है। ठीक है, इसलिए नाउन और वर्ब में थोड़ा सा डिफरेंस जो था मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, तो वो चीज अब आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। इसलिए मैंने बताया था सेशन को कंप्लीट देखिए, बहुत सारे कंफ्यूजन जो आपको वो लास्ट आते आते सेशन में कंप्लीट हो जाएगा, वो दूर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लावर्स मैंने देखा, यहाँ पे बिगिंस देखा, समझ गया कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था? बिगिन होना चाहिए था। तो दिस इज योर आंसर। नाउ आपको समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज से सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक चैनल लोगों को भेजकर सब्सक्राइब करवाइए। और अगर थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कैसे पता चलेगा? मैंने तो अपना नंबर अभी तक बताया नहीं आपको, तो प्लीज कमेंट सेक्शन है आपके पास, कमेंट कीजिए और मैं आपको उस कमेंट के अनुसार रिप्लाई भी करूंगा, और शायद मुझे कुछ इंप्रूवमेंट करना हो तो वो भी करूंगा मैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेलिब्रेट कीजिए, आपका फ्रेंड विदेश से वापस आ रहा है, वही क्वेश्चन है, मैंने नहीं बताया। ठीक है, वन ऑफ माई फ्रेंड इज रिटर्निंग
टू इंडिया फ्रॉम द यूएसए, पार्टी के लिए तैयार रहना है। हमारा फ्रेंड कोई है वो यूएसए से इंडिया आ रहा है, तो काफी रिच ही होगा, क्योंकि यूएसए से अगर इनकम करके आएगा तो रिच ही होगा। नाउ तो इसमें अगर आप देखते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड इज रिटर्निंग टू इंडिया फ्रॉम द यूएसए, इसमें ईरर क्या है? ईरर सेक्शन के लिए तो आपको खुद से ट्राई करना ही है, मैं अभी कंटिन्यू करते चला जाता हूँ। वन ऑफ माई फ्रेंड, जब एक ही फ्रेंड होगा मेरे पास तो वन ऑफ, टू ऑफ, थ्री ऑफ, फोर ऑफ क्यों करना? फ्रेंड तो एक ही है ना, दैट मीन्स क्वेश्चन तो यहीं पे ईरर पता चल रहा है, कुछ तो होगा ईरर, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स होना चाहिए यहाँ पे। और आपका ये केस भी चलता है, एक स्पेशल केस होता है कि वन ऑफ के बाद जो भी आपका नाउन होगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा, जो भी वर्ड्स है यहाँ पे वो प्लूरल फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ईरर क्या है? फर्स्ट पार्ट में है वन ऑफ के बाद फ्रेंड्स होना चाहिए। वैसे भी अगर आप इस सेक्शन में चलेंगे, ऑफ के बाद जो भी आपका वर्ड आता है वो प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो वन ऑफ, उसके बाद माई फ्रेंड्स हो गया, वन ऑफ माई रिलेटिव्स हो गया, वन ऑफ माई बेस्ट फिल्म्स हो गया। तो वट एवर जो वन ऑफ के साथ आप कुछ बनाते हैं सेंटेंस, तो वहां पे ये प्लूरल फॉर्म में होता है। आई होप आपको ये लाइन क्लियर हो गया होगा। मूविंग नेक्स्ट। Next question is, I and he have prepared the lesson thoroughly. अब इस क्वेश्चन को आप जब छाटने जाएंगे तो ब्रह्मास्त्र फार्मूला से देखेंगे, एक से ज्यादा हो गया, इसमें कुछ पता ही नहीं चले, ये चले या ना चले मतलब नहीं है। आपको लगा एक और एक, दो सब्जेक्ट मिल गया, हैव है तो राइट है, आगे बढ़ जाएंगे, और इस दोनों में से आपको ईयर नहीं मिलेगा। और आप इधर जाकर थ्रोली को सोचेंगे क्या एडजेक्टिव बनाए, क्या एडवर्ब बनाए, इसमें करते जाएंगे। तो इसलिए वर्ड मीनिंग का भी रोल होता है, और बाकी तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग ग्रामर तो होना ही चाहिए। थ्रोली का मतलब क्या होता है? संपूर्णता, मतलब किसी, जैसे आपको बोला था ना एनसीईआरटी की बुक थ्रोली रीड करो, क्योंकि उसमें हर एक पॉइंट्स में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आपका ये चीज सही है, जो अक्सर एग्जाम में आप लोग ईरर में गलत करते होंगे, शायद मैंने अभी नहीं बताया है, तो अभी आपको ये थ्रोली ही ईरर दिख रहा होगा, और एल्स आपको नॉट दिखाई देगा कि कुछ तो गलत ही नहीं है। तो इसमें करना क्या होता है कि ये देखेंगे ना ही ये नाउन है ना ही ये नाउन है, और सब्जेक्ट में है, तो कोई भी चीज अगर सब्जेक्ट में और नाउन नहीं है तो वो क्या होगा? प्रोनाउन होगा। बचपन में काफी अच्छे से हम लोग हिंदी में रटते थे, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। मीनिंग आज तक नहीं समझ में आया, बट ये हम लोग रटते चले गए। आपको आता होगा, मेरा हिंदी थोड़ा वीक है इसलिए मैं बता रहा हूँ, मीनिंग आज तक समझ में नहीं आया, ठीक है। तो ये क्या होता है? प्रोनाउन है, ही भी प्रोनाउन है, आई भी प्रोनाउन है। तो ये दोनों को जब भी प्रोनाउन का रिलेशन आए ना, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो 2, 3 एंड 1 के कंडीशन में होता है। दैट मीन्स सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन होता है। अब ये होता क्या है? तो सेकंड पर्सन में आपका यू वाला फॉर्म आता है, थर्ड पर्सन में आपका ही, सी या जो भी आप नेम वगैरह होता है, एंड फर्स्ट पर्सन में आई का केस आता है। तो आपका जब भी ये कंडीशन रहे तो आप इसे अरेंज ऐसे करेंगे, जैसे यहाँ पे आपका थर्ड पर्सन दे रखा है एंड फर्स्ट पर्सन दे रखा है, सेकंड पर्सन का तो मेंशन ही नहीं किया है, तो आपका कंडीशन क्या होना चाहिए? 3 एंड 1। पहले थर्ड ही या सी अगर है तो उससे पहले लिखेंगे, एंड उसके बाद क्या लिखेंगे? फर्स्ट पर्सन को लिखेंगे। तो आपका सिर्फ फॉर्मेशन में ही गलत था, यहाँ पे आई एंड ही ना होकर के यहाँ पे ही एंड आई होना चाहिए था। ऑल आर द रेस्ट पार्ट इज करेक्ट, ठीक है। तो आपका ये कंडीशन कैसे हुआ? वो आपका यहाँ पे 2, 3, 1 का फॉर्मेशन याद रखना है। और ये भी मैंने अलग से कुछ नहीं बताया, ये ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बताता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का यूज करेंगे। बट सब्जेक्ट तो हमको अगर फॉर्मूला नहीं भी जानते हैं तो पता चला एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो गया तो हैव तो गलत होगा ही नहीं। तो अब इसमें ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि थ्रोली अगर वर्ड मीनिंग में भी आपको ये पढ़ना होता है, तो और वैसे भी आपको यूज जानिए। वर्ड्स को मैंने बताया ना 20 वर्ड्स का IPL में चला रहा हूँ, और ये कंटिन्यू करूंगा अगर आप लोग अधिक से अधिक मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते चले जाते हैं तो। या कमेंट सेक्शन भी मैं मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोले हैं कि वर्ड सेक्शन को कंटिन्यू रखिए, तो वो मैं करवाऊंगा। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट। नाउ 2, 3, 1 पे एक और क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। आई एंड हिम आर वेरी गुड फ्रेंड्स। आप जब ध्यान देंगे तो आर वेरी गुड फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ही फ्रेंड्स दिख गया, आर दिख गया, तो आप समझेंगे यहाँ का तो पार्ट ईरर, मतलब ईरर है ही नहीं, सही है। और यहाँ पे देखेंगे तो चाहे तो आप बोलते हैं तुक्का लगाकर इसे ईरर मान लेना, या फिर नॉन ऑफ दीज, मतलब सारा पार्ट सही है, टिक कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका? यहाँ पे देखेंगे आपका नाउन नहीं है, प्रोनाउन का केस है, तो आप देखेंगे आई एंड हिम है, तो मैंने कंडीशन क्या बताया था? 2, 3, 1 का, 2, 3, 1। यहाँ पे आपका 2 नहीं है, यू वाला पार्ट नहीं है, तो 3 और 1 का पार्ट है, इसलिए मैं इसे क्या करूंगा? इसे यहाँ पे लाऊंगा, ये हो जाएगा आपका ही, एंड फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे आई। तो ये प्रीवियस जो मैंने बताया उसी पे से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन।
ये जो है ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। मैं और भी बताना चाहता हूँ बट मुझे पता है कि आप लोगों का कॉफ़ी ठंडा होने वाला है या ऑलमोस्ट कॉफ़ी खत्म हो चुका होगा, तो इस एक्सप्रेस का थोड़ा सा हॉल्ट होना चाहिए, इसे थोड़ा सा रुकना चाहिए किसी स्टेशन पे। तो ये लास्ट क्वेश्चन को आप देखिए और समझिए। क्वेश्चन देखकर ही पता चल रहा है कि काफ़ी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। द फादर एज वेल एज द सन वर, इसे वर पढ़ते हैं लोग, वेयर भी बोलते हैं, WERE वर बोला जाता है उसे। प्रेजेंट एट द एग्जीक्यूटिव कमिटी, ये एग्जीक्यूटिव कमिटी है, मीटिंग ऑफ कंपनी, एग्जीक्यूटिव कंपनी का जो मीटिंग हुआ था उसमें ये लोग प्रेजेंट थे। अब आपका एरर फाइंड करने में क्या देखेंगे, जिन्हें थोड़ा बहुत ग्रामर होता है ना उनका ये क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं होता है, जिन्हें ज्यादा ग्रामर का ज्ञान हो जाता है ना उनका ही ये गलत होता है क्वेश्चन। जैसे मैं बताता हूँ, आप यहाँ पर देखेंगे द फादर दिखा आपको और यहाँ पे वर दिखा, तो आप समझ जाते हैं कुछ ना कुछ पार्ट्स में गड़बड़ है, क्योंकि ये फादर सिंगुलर था तो वहाँ पे वाज होना चाहिए था। ये तो आप लोग नॉर्मल जो ग्रामर वाले हैं ना उन लोग सही करके आ जाते हैं। जो एडवांस लेवल वाले होते हैं वो देखते हैं द फादर एज वेल एज द सन, वो इसे भी कुछ मान लेते हैं और देखते हैं फादर और सन दो लोग हो गए तो वहाँ वर था, वो सही है, ठीक है। हालांकि वर की जगह पे वाज होगा, क्योंकि एज वेल एज के साथ जो रिलेशन होता है तो इसके पहले के हम लोग सेंटेंस को देखते हैं। ये क्या है, द फादर है। नाउ फादर अगर आपका सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या होगा, आपका सिंगुलर वर्ब होना चाहिए जो हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे क्या होगा, फादर एज वेल एज द सन वाज। इधर आपका वर के जगह पे वाज होना चाहिए था, तो इधर पार्ट इज वर और वाज, वहां पे आप इधर पार्ट उसको गड़बड़ करेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अभी तो मैंने आपको अपना इंग्लिश का बस 0.00% 001% या बोले तो बहुत कुछ नहीं, बहुत बेसिक सा एक अपना पोटेंशियल के बारे में बताया है। मैं ऐसे इंग्लिश पे काफ़ी सारा रिसर्च करता रहता हूँ और मेरा इंग्लिश पे काफ़ी सारा जो फॉर्मूलाज है जो मैंने बनाया है, ये बहुत सारा जो पढ़ाने का तरीका है, समझाने का जो तरीका है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि इंग्लिश का जो अगर मेरे साथ आप बने रहते हैं तो हार्डली मैं आपका 50 से 60 डेज लूँगा, उसमें आपका ग्रामर तो कंप्लीट हो ही जाएगा, प्लस वर्ड मीनिंग का सेक्शन भी मैं काफ़ी अच्छे से आपको करवा दूंगा। और इसके साथ आप इतने एबल होंगे कि कोई भी अगर प्रीवियस ईयर सेट आप लगा रहे हो, चाहे वो बैंकिंग का हो, SSC का हो या अदर किसी भी एग्जाम का हो, तो उसमें आप 70 to 80% क्वेश्चन को करेक्ट करने वाले हैं। और जो 20% जो है वो आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स में माइट भी गड़बड़ हो सकता है, अगर वो भी आप मेरे साथ अच्छे से बने होते रहेंगे तो वो भी आपका जो 20% है वो 10% पे आ जाएगा। I mean 2 से 2.5 महीने में मैं आपका इंग्लिश ऑलमोस्ट 90% तक कंप्लीट करवा सकता हूँ। तो आप इसके लिए मेरे साथ बने रहें, और मेरे साथ बनने के लिए मुझे अपने दोस्तों के साथ भी जोड़े, और भी जो फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे भी मेरा इंट्रोडक्शन करवाएं। और इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ सब्सक्राइबर्स करवाने हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना है। और मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि मैं इसके बाद जो सेशन लाने वाला हूँ वो उस सेशन का जो आपका मैं बता दूँ, 1 डे में इंग्लिश बोलना सीखे। आपको बिलीव नहीं होगा कि क्या एक दिन में इंग्लिश बोला जा सकता है, तो मेरे पे तो बिलीव होगा ना, इस सेशन के बाद तो बिलीव होगा, एक दिन में इंग्लिश बोलना आप सीख जाएंगे। तो इसके लिए प्लीज कल का सेशन जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, शेयर वीडियो फ्रेंड। जय हिंद।